बिहार से खबर, क्योंकि बिहार के मोकामा से यह खबर आ रही है जहां सोनू मोनू गैंग के सोनू ने सरेंडर कर दिया है। पंचमेला थाने में सोनू मोनू गैंग के सोनू का सरेंडर। बुधवार को बाहुबली नेता आनंद सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच फायरिंग की वारदात हुई थी। आज सुबह मुकेश सिंह नाम शख्स के घर पर मोकामा में फायरिंग की वारदात हुई, जिसका आरोप सोनू मोनू गैंग पर ही लगा था। मोकामा फायरिंग को लेकर पुलिस के पास जो 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं, उनमें से एक मामले में सोनू को आरोपी बनाया गया है। सोनू के अलावा भी कुछ अन्य आरोपियों का सरेंडर हो सकता है। अनंत सिंह और उनके समर्थकों को भी एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। सोनू के सरेंडर के बाद अनंत सिंह के ऊपर पुलिस का दबाव बढ़ सकता है। तो मोकामा में सोनू मोनू गैंग के सोनू का सरेंडर हुआ और इसके पहले फायरिंग तो हुई थी, कल फिर फायरिंग हुई, जहां अनंत सिंह के समर्थक और सोनू मोनू गैंग के बीच फायरिंग। उसके बाद दहशत का माहौल, 70 से 80 राउंड गोलियां चली, 3 एफआईआर दर्ज किए गए। और सोनू ने सरेंडर से पहले क्या कुछ कहा था, आपको हम सुनवाते सुनिए। आरोप आप पर लगा रहे हैं ना कि किसी उनके व्यक्ति को आपने मारा पीटा, उसके घर में ताला जड़ दिया। आप बाहुबली वाली बात में जिसके घर में ताला जड़ने की वो बोल रहे हैं, वो व्यक्ति हमारा मुंशी है चिमनी का। 60 लाख रुपया चोरा के भागे हुए हैं 2023 से, और उनका कहना है विधायक जी के कि पैसा नहीं देंगे तुम क्या करोगे। समझे क्या बोले? ये पैसा नहीं देंगे। बाई लेटर हम कंप्लेन भी बढ़िया थाना में किए हुए हैं। अब बोलिए उनकी क्या मानसिक। पहले शशि भूषण का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शशि, आरोप अलग अलग लगाए जा रहे हैं, उस तरफ से कुछ और, इस तरफ से कुछ और, लेकिन तथ्य क्या है? पुलिस क्या कह रही है और जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? अब तक एक्शन के नाम पर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? तो पहली बात यह कि जिस दिन पहली घटना हुई थी फायरिंग की बुधवार को, उसके बाद पुलिस का जो बयान आया, पहले जो एएसपी हैं बाढ़ के, उनका बयान आया, फिर ग्रामीण एसपी का बयान आया। उस बयान के बाद अब तक पुलिस ने कोई ब्रीफिंग दूसरी की नहीं है। पुलिस की भूमिका को लेकर के जो कानून व्यवस्था है, जिसकी धज्जियां उड़ाई जा रही थी, लगातार उसको लेकर के सवाल उठ रहे थे। और इस बीच आज ये डेवलपमेंट हुआ है कि सोनू ने सरेंडर किया है। कुछ और आरोपियों का भी सरेंडर हो सकता है। इस पूरे मामले में जो अभी तक की स्थिति है, पुलिस की प्रक्रिया और जो मामले दर्ज हुए हैं, वो 3 मामले दर्ज हुए हैं, कल से हम बता रहे हैं। जिसमें एक मामले में सोनू मोनू और उनके जो सहयोगी हैं, समर्थक हैं, वो भी आरोपी बनाए गए थे। अब सोनू ने सरेंडर कर दिया है, मोनू ने तो सरेंडर नहीं किया है, लेकिन कुछ अन्य आरोपियों का भी सरेंडर हो सकता है, ये जानकारी हम तक पहुंच रही है। लेकिन ये एक तरफ की बात है। दूसरे तरफ की अगर बात करें तो 2 और कंप्लेन है, जिसमें एक कंप्लेन उर्मिला देवी की तरफ से है, जो सोनू मोनू की मां है, मुखिया है स्थानीय। उनकी तरफ से अनंत सिंह और उनके समर्थकों पे कंप्लेन कराई गई है दर्ज। और दूसरी एफआईआर एक और है, जो पुलिस की तरफ से दर्ज कराई गई है, पुलिस के काम में बाधा डालने, पुलिस के साथ बदसलूकी करने के मामले में। तो इन दोनों मामलों में अनंत सिंह और उनके समर्थकों की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर सोनू ने सरेंडर कर दिया है तो आरोपी होने के नाते अनंत सिंह पर भी पुलिस का दबाव होगा, प्रशासन का, सरकार का दबाव होगा। अगर वो सरेंडर करेंगे तो सरेंडर करेंगे, या हो सकता है अगर स्थिति बिगड़ती है तो उनको गिरफ्तारी भी हो सकती है। शशि, धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। और आरजेडी इसको लेकर सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, मिसा भारती क्या कह रही है, सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री होश में नहीं है। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है, और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, चाहे जो भी पक्ष हो, लगातार खुलेआम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं, जो करना है कर लो। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो चुकी है। ये पूरी तरीके से अगर आप पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे, कौन कौन है वो लोग और कौन लोग जो है इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें सरकार की क्या भूमिका है। देखिए, विपक्ष हमेशा ये सवाल उठाता रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। और कल जिस तरह से न्यूज चैनल पे हम लोगों ने भी देखा कि 60-70 राउंड कहा गया है कि गोलियां चली है, क्या सच्चाई है? अब तो ये सरकार को जांच करनी चाहिए, और जो लोग भी क्यों हुआ, क्या हुआ, सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए, और लोग हैं तो कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि सरकार कार्रवाई के पक्ष में है नहीं, क्योंकि एक तरफ सुनने में आया कि जिन लोगों के द्वारा गोलीबारी की गई है उनको और सुरक्षा दी जा रही है,
तो उनके हौसले और बुलंद होंगे और इस तरह के वारदात बिहार में देखने को मिलेगा।